इतना कहकर पूरन उस पेड़ को आग लगा देता है। शांतिपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां की सब्जियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस गांव में कोई आलू की खेती करता, कोई मिर्ची की खेती करता, तो कोई टमाटर की खेती करता। उसी गांव में किरण नाम का व्यक्ति था, जो बैंगन बेचकर अपना गुजारा करता था। किरण अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। किरण के पास बैंगन का छोटा सा खेत था, जहां वो बैंगन तोड़कर बाजार में बेच देता था। एक दिन बाजार में बैठे बैठे किरण सोच रहा होता है, आज बाजार काफी ठंडा लग रहा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं दादाजी की दवाई कैसे लाऊंगा, और साहूकार का कर्जा भी देना है। इस महीने की कर्जे की किश्त भी बाकी है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर दीपक चाचा आते हैं। क्या हुआ किरण बेटे, उदास लग रहे हो? कुछ बिका या नहीं? नहीं चाचा, आज धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। तुम साहूकार के यहाँ पर काम क्यों नहीं करते? उसने कहा था अगर तुम उसके यहाँ काम करोगे तो वो तुम्हारा जो कर्जा है उस पर ब्याज भी कम लेगा और आमदनी भी समय पर मिल जाया करेगी। कभी जरूरत होगी तो मैं उनके पास जरूर काम करूंगा, लेकिन मुझे बैंगन की खेती अच्छी लगती है। माँ बापूजी भी यही खेती करते थे, इसलिए ये खेती मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा तुम ठीक समझो, कभी कुछ जरूरत पड़े तो बेझिझक बता देना। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना बोलकर दीपक चाचा वहाँ से चले जाते हैं। किरण बेटे, मुझे सभी बैंगन बोरे में डालकर दे देना। घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं, उन्हें बैंगन का भरता खाना है। ठीक है चाचा, अभी दे देता हूँ। इस तरह किरण के सारे बैंगन बिक जाते हैं और अच्छी कमाई होती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब मैं दादाजी की दवाई लेकर जा सकता हूँ और इन पैसों से एक हफ्ते का राशन भी आ जाएगा और कुछ दिन खेती पर भी ध्यान दे सकूंगा। किरण मेडिकल से अपनी दादाजी के लिए दवाई खरीदता है। किरण दवाई लेकर अपने घर चला जाता है। घर पे दादाजी किरण के इंतजार में ही बैठे थे। आ गया बेटा, तुम्हारे जाते ही एक लंबा इंतजार शुरू हो जाता है और ये बीमारी मुझे चैन से बैठने नहीं देती। दवाई लाया हूँ दादाजी, आपको इस दवाई से राहत मिलेगी और मैं हर रोज दवाई लाया करूंगा, क्योंकि अब खेत पर भी बैंगन का उत्पादन बढ़ गया है। दादाजी थोड़ी देर बाद किरण की लाई हुई दवाई को खा लेते हैं और राहत पाते हैं। थकान के कारण उस दिन दादाजी और किरण जल्दी सो गए। एक दिन किरण बाजार में बैंगन बेचने के लिए चला गया था। उसी समय किरण की खेत में जंगली भैंसों ने सारे बैंगन के पौधों को खराब कर दिया। दूसरे दिन किरण खेत में बैंगन लेने के लिए जाता है और उसे खेत की हालत का पता चलता है। लगता है इस बार फिर से जंगली भैंसों ने खेत को उजाड़ दिया है। एक रात में मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अब क्या करूंगा? दादाजी की दवाई, साहूकार का कर्जा कैसे होगा सब? किरण उदास मन से खेत से चला जाता है। इस बार टोकरी खाली थी और दिल भी बेचैन था। मन भी भविष्य की चिंता से भर गया था। थोड़ी देरी बाद किरण घर पर वापस चला जाता है, लेकिन दादाजी किरण को देखकर परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बेटे, आज जल्दी घर आ गए? परेशान भी लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है दादाजी। मैं जब आज खेत गया था तो रोज से ज्यादा बैंगन मिल गए और वो बैंगन बाजार ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। खेत पर ही सारे बैंगन बिक गए। इतना बोलकर किरण शांत हो गया। उसके अंदर एक उदासी सी छा गई। पता नहीं आगे क्या होगा। अगर मैं फिर से बैंगन के पौधे लगाऊं तो उन पौधों से बैंगन मिलने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लगता है मुझे किसी शेठ के घर काम ही करना पड़ेगा। अब किरण काम मांगने के लिए किशन शेठ के घर की तरफ निकल जाता है। किरण किशन शेठ के घर के नजदीक जाता है। शेठ जी, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। मुझे काम चाहिए था। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक दिन पहले आते तो मैं तुम्हें जरूर काम पर रख लेता, लेकिन मैंने अब किसी और को काम पर रख लिया है। कहीं और जाकर काम देख लो। इतना सुनकर किरण वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? जहाँ काम मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहीं पर काम नहीं मिला। पैसे भी बहुत थोड़े से बचे हैं। इन पैसों से दवाई लाऊं, राशन लाऊं या बैंगन के बीज खरीदूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ईश्वर, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं उतना काबिल नहीं हूँ।
अब नहीं सहा जाता। कोई मार्ग दिखाइए ईश्वर, मार्ग दिखाइए। वहीं से किरण का पुराना दोस्त गुजर रहा था। वो किरण को चिंता में देखकर उसके नजदीक आता है। किरण उसके दोस्त को देखकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ किरण, बड़ी चिंता में लग रहे हो? कोई समस्या है तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी समस्या का हल खोज सकूं। मेरी रोजी रोटी का एक ही साधन था, मेरा बैंगन का खेत, लेकिन अब वो जंगली भैंसों ने बर्बाद कर दिया है और पास भी कुछ खास पैसे नहीं बचे हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस इतनी सी बात, तो मुझे मांग लिए होते पैसे। मैंने अभी अभी मेरी फसल बेच दी है और मेरे पास अभी के लिए बहुत सारे पैसे हैं। उसमें से मैं तुम्हें बैंगन के बीज के लिए पैसे दे देता हूँ। तुम कुछ दिनों तक बाहर काम कर लेना और मेरे पैसे चुका देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरिया। आज तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करता। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। दोस्त हरिया से पैसे लेकर किरण अपने घर की तरफ निकल जाता है। आगे एक बूढ़े बाबा किरण को रास्ते में मिल जाते हैं। अच्छा हुआ बेटे, तुम मुझे यहीं पे मिल गए। मैं तुम्हारे घर आने वाला था। क्यों बाबा, कुछ काम था क्या? मेरे हाथ में होगा तो मैं पूरा करके दूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी खेती का बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे खेत में जादुई बैंगन के बीज डाल दिए हैं, जो मैंने अपनी सिद्धियों से प्राप्त किए थे। लेकिन बाबा, मेरा खेत तो जंगली भैंसों ने बिगाड़ दिया था। उन भैंसों का और आपका क्या लेना देना? वो भैंसें मेरे ही आश्रम की थी बेटा। मेरी एक गलती के कारण वो भैंसें तुम्हारी खेत की तरफ आ गई थी। लेकिन अब निराश मत होना, कल सुबह खेत में जाकर देखना, तुम्हें जादुई बैंगन का पेड़ दिख जाएगा। इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा की बात को सुनकर किरण दूसरे दिन अपने खेत की तरफ चला जाता है। किरण इतने बड़े बैंगन के पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा बैंगन का पेड़! इसका मतलब वो बाबा सच बोल रहे थे। ये पेड़ आम पौधों से काफी बड़ा है, और तो और जंगली भैंसें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सच में ये तो चमत्कार हो गया। लगता है मेरे दिन बदलने वाले हैं। किरण उस पेड़ के बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए लेकर जाता है। किरण जैसे ही बाजार की तरफ बैंगन बेचने जा रहा होता है, उठने में उसे उसका दोस्त हरिया मिल जाता है। वाह किरण, बैंगन बेचने जा रहे हो? 2 दिन पहले तो तुम बड़ी चिंता में थे। तुम्हारा बैंगन का खेत तो खराब हुआ था, लेकिन अब ये बैंगन कहाँ से ला रहे हो? 2 दिन में बैंगन के पौधे तो नहीं आ सकते। तुमने मुझसे पैसों के लिए झूठ तो नहीं बोला? नहीं नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैं जब तुमसे पैसे लेकर घर जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। वो कह रहे थे कि मेरा खेत खराब करने वाली जंगली भैंसें उनकी थी, इसलिए उन्होंने मेरे खेत में बैंगन का जादुई बीज लगाया था। उससे एक बड़ा सा बैंगन का पेड़ उग गया है। मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ वो पेड़। तुम्हारा जादुई पेड़ तुम्हें मुबारक। मुझे तो बस मेरे पैसे समय से लौटा देना। मेरी पत्नी बीमार है, उसके इलाज में भी पैसे लगेंगे अब। इतना बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। इस बार किरण बाजार नहीं जाता, बल्कि गांव में ही एक पेड़ की छांव में बैंगन बेचने लगता है। थोड़ी देरी बाद जादुई बैंगन के लिए पहला ग्राहक आता है। अच्छा हुआ भैया, आप यहीं मिल गए। बाजार जाने का थोड़ा भी समय नहीं था मेरे पास। घर पर मेहमान आए हैं, उन्हें बैंगन की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन दे देना। जी बहन जी, अभी किए देता हूँ 1 किलो बैंगन। इस तरह किरण के पास उस दिन बहुत सारे ग्राहक आए। शाम तक किरण के लगभग सभी बैंगन बिक चुके थे। किरण बचे हुए बैंगन अपने घर लेकर जाता है। किरण जब घर आता है तो देखता है उसके दादाजी की हालत और खराब हो चुकी थी। वो पलंग पर लेटे लेटे करहा रहे थे। दादाजी को अस्पताल ले जाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। चिंता मत करो दादाजी, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। खाना खाने के बाद हम दोनों अस्पताल चलते हैं। आज तो सारे बैंगन बिक गए, तो पैसे की भी कोई चिंता नहीं है। थोड़ी देरी बाद दादाजी किरण का बनाया हुआ बैंगन का भरता और रोटी खाते हैं। खाना खाने के बाद दादाजी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं। अरे बेटा सुनो, तो पता नहीं कैसे, लेकिन मैं ठीक हो गया। अब शरीर में पहले जैसी ताकत आ गई है। अरे दादाजी, आप ठीक हो गए?
लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आपने कल से कोई दवाई भी नहीं ली, सिर्फ खाना खाने से कोई कैसे ठीक हो सकता है? कहीं ये उस बैंगन का चमत्कार तो नहीं? तुमने ही कहा था अपने खेत में बैंगन का बड़ा पेड़ उग चुका है। शायद ये उसी पेड़ के बैंगन का असर हो सकता है। हाँ, शायद हो भी सकता है और नहीं भी। उस बूढ़े बाबा के मिलने के बाद अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। खेत में बैंगन का बड़ा पेड़ उगाया, बैंगन की बिक्री भी पहले से ज्यादा होने लगी है। मैं एक बार गांव में चक्कर मारता हूँ, जिन्होंने मेरे बैंगन खरीदे हैं उनसे ही कुछ पता चलेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद किरण को एक औरत मिलती है जिसने किरण से बैंगन लिए थे। तुम्हारे बैंगन की सब्जी खाने के बाद मेरे बीमार पति पूरी तरह ठीक हुए हैं। लगता है तुम्हारी बैंगन में कुछ खास है। लगता है मानो कोई जादू है। मुझे वो बैंगन चाहिए थे। उसे मैं अपने मैके भेजूंगी पिताजी के लिए। क्या पता उनकी भी सेहत अच्छी हो जाए। हाँ जरूर, बैंगन की कोई कमी नहीं है। और रही बैंगन के जादू की बात, वो बैंगन सच में काम करते हैं। मेरे दादाजी की भी सेहत अच्छी हुई है। वो पिछले 3 सालों से दवाई खाकर जी रहे थे। दादाजी ने उन बैंगन से बनाया हुआ भरता खाया और उनकी सेहत अचानक से ठीक हो गई। अब किरण रोज सुबह खेत में जाता और बैंगन तोड़कर उसे बेचने बाजार की तरफ चला जाता। अब किरण के लिए जिंदगी आसान हो गई थी। किरण के खेत के उस बड़े पेड़ का बैंगन गांव भर में मशहूर हो गया था। अब लोग उसे जादुई बैंगन बोलने लगे थे। वो बैंगन खाने से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता था। किरण के बैंगन खरीदने के लिए अब भीड़ लगने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छी चीजों को जल्दी नजर लग जाती है। किरण की उन्नति देखकर गांव के कुछ लोगों में जलन होने लगी थी। हद है, पता नहीं आजकल धंधा इतना कम कैसे हो रहा है। लोगों ने बैंगन खाना बंद कर दिए हैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार पूरन भाई को पूछ के आता हूँ, उनका धंधा ठीक चल रहा है या नहीं। क्या पूरन भाई, बैंगन बिक रहे हैं या नहीं? मेरे बैंगन तो पड़े पड़े सूख गए, लेकिन एक बैंगन भी बिका नहीं। हाट, मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है। मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंगन को बेच कर ही आता है और वो ही बिक नहीं रहे। सुना है गांव में कोई किरण नाम का व्यक्ति है जो जादुई बैंगन बेचता है, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए अपने पास से कोई बैंगन खरीद ही नहीं रहा। तो इंतजार किस बात का है? अपना धंधा बचाना है तो उसका बंद करना पड़ेगा पूरन भाई। चलकर देखते हैं ये जादुई बैंगन किस जादुई खेत के किस जादुई पौधों से आ रहा है। जब वो गांव में बैंगन बेचेगा तब हम लोग उसके खेत में जाकर देखेंगे उसका बैंगन का खेत कैसा है। बाद में सारा का सारा खेत ही जला देंगे। किरण को गांव में बैंगन बेचता देख पूरन और चूरण उसके खेत की तरफ जाते हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये बैंगन का पौधा नहीं है, ये तो बैंगन का पेड़ है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखा है। तो लोग इस पेड़ का बैंगन खाकर ठीक हो रहे हैं। हमको अपना धंधा बचाना है तो इस पेड़ को जलाना पड़ेगा। क्या कहते हो, जला दे इस पेड़ को? ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं नहीं, किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। मेरी मानो तो हम दोनों किरण के साथ मिलकर अपना धंधा चलाते हैं, चाहे फिर 1-2 रुपया कम ही क्यों ना कमाना पड़े। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और धंधे में ये सब तो चलता रहता है। आज हम पीछे हटे तो आगे जाकर हमें अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। इतना कहकर पूरन उस पेड़ को आग लगा देता है। किरण दूसरे दिन बैंगन लेने खेत में जाता है, लेकिन सामने जला हुआ पेड़ देखकर बहुत दुखी होता है। किरण अपने घर के सामने उदास सा बैठा था। उतने में उसे उसका दोस्त हरिया मिलने चला आता है। क्या हुआ किरण, इतना उदास क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? ठीक होने के लिए कुछ बचा ही नहीं हरिया। जिस जादुई पेड़ की वजह से उम्मीद जगी थी, उसे किसी ने जला दिया। सब कुछ खत्म हो गया भाई। अरे यार, तुम उम्मीद बहुत जल्दी खो देते हो। उसकी पेड़ के पहले तुम क्या जिंदगी जी नहीं रहे थे? और वो पेड़ जिसने भी जलाया है उसे ऊपर वाला सजा दे देगा। अब तुम्हारे कितने जादुई बैंगन बचे हैं? अब कुल मिलाकर 2 जादुई बैंगन बचे हैं हरिया। मैंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू ही किया था, लेकिन अब पेड़ ही नहीं रहा। हम दोनों उस तरफ की जंगल में जाकर
उस बूढ़े बाबा को ढूंढते हैं और एक बार फिर से जादुई बैंगन का पेड़ उगेगा। लेकिन फिलहाल मुझे एक बैंगन दे दो। कुछ दिनों से मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ हाँ, ले जाओ बैंगन। और तुमने जो पैसा दिया था वो भी मैंने रखा है, पैसे भी लेकर जाओ। पैसे की कोई चिंता नहीं किरण, फिलहाल बैंगन ही दे दो। हरिया बैंगन लेकर चला जाता है। उतने में एक अमीर आदमी की गाड़ी किरण के घर के सामने रुकती है। क्या तुम किरण हो जो जादुई बैंगन बेचता है? हाँ साहब जी, मैं ही किरण हूँ। कुछ काम था क्या? मेरे हाथ में होगा तो जरूर करूँगा। मुझे जादुई बैंगन चाहिए था। आजकल माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अच्छा हुआ साहब जी, आप सही समय पर आ गए। मेरे पास आखिरी बैंगन बचा हुआ है। मैं बैंगन मुफ्त में नहीं लूंगा, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। हाँ, खुददारी का नाटक करके इन पैसों को मना मत करना, रख लेना। वो अमीर आदमी किरण को 10 करोड़ देकर जादुई बैंगन लेकर चला जाता है। पैसों के बैग की तरफ देखकर किरण बोलता है, मेरी जिंदगी तो संवर गई, लेकिन उन लोगों का क्या जो बीमारी और गरीबी से परेशान है? जिन लोगों के मन में जादुई बैंगन की वजह से उम्मीद जगी थी, अब उनका क्या होगा? मुझे कैसे भी करके बूढ़े बाबा को ढूंढ कर निकालना होगा। किरण और उसका दोस्त हरिया जंगल जंगल जाकर उस बूढ़े बाबा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे जंगल में ढूंढने के बाद भी उस बूढ़े बाबा का पता नहीं चलता। उन 10 करोड़ की वजह से किरण की जिंदगी बदल गई थी। बड़ा घर हो गया, गाड़ी खरीद ली, लेकिन बूढ़े बाबा के ना मिलने का भी दुख था। किरण ने बूढ़े बाबा को ढूंढने के लिए अब आदमियों को भी रख लिया था। एक दिन जादुई बैंगन का जला हुआ पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है।